शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में क्या लिखा है। जब आप इन भविष्यवाणियों को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे पवित्र ग्रंथों में दर्ज हुए सत्य हैं जो युगों से अचल माने गए हैं। हम जानेंगे कि कैसा होगा कलयुग के अंत का वो भयावह समय, कैसा होगा उस युग का मनुष्य जो धर्म और मानवता को भूल चुका होगा। और स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण ने कौन से गुप्त रहस्य बताए हैं, और सबसे रहस्यमय सवाल कब, कहां और कैसे प्रकट होंगे, भगवान कल की आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान कल की कलयुग का विनाश कर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। हम देखेंगे सतयुग की वो पहली झलक जो कलयुग के विनाश के तुरंत बाद प्रकट होगी। साथ ही कल की पुराण में वर्णित कलयुग के अंत की निश्चित काल गणना को भी जानेंगे कि आखिर कब समाप्त होगा ये युग। और अंत में एक ऐसा सत्य जो शायद ही किसी ने बताया हो, कैसी होगी भगवान कल्कि की मृत्यु। इसलिए मित्रों, विनती है कि इस यात्रा को अंत तक अवश्य देखें। जिन रहस्यों को आप आज जानने जा रहे हैं उन्हें बीच में छोड़ देना अपने आप को अज्ञान के अंधकार में धकेलने जैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये अद्भुत यात्रा महाभारत युद्ध के बाद जब द्वापर युग समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर कर ली। उसी के साथ ही कलयुग की शुरुआत मानी गई है। कल की भगवान विष्णु का दवा अवतार, जिनके आगमन को कलयुग के अंतिम समय का संकेत माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान कल की सफेद घोड़े पर प्रकट होंगे, उसी क्षण से प्रलय का आरंभ होगा और उसी प्रलय के बाद एक नई सृष्टि, एक नया युग सतयुग जन्म लेगा, जैसा श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभर्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण और बुद्ध अवतार, और 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। इस अवतार के साथ कलयुग का नाश होगा और नए युग का प्रारंभ होगा। मान्यताओं की देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसे बीते हुए 5100 साल बीत चुके हैं और इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में कलयुग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन किया है। अगर आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को सुनेगा तो भयभीत हो जाएगा। पुराणों में जो हजारों साल पहले कहा था वो एक एक शब्द सही हो रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग तीनों युगों से सबसे छोटा और भयानक है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब भगवान का भयानक प्रलय इस सृष्टि का नाश करेगा। भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य का व्यवहार एवं कर्म कैसे होगा। तो आइए इसे विस्तृत रूप में समझते हैं। बलवान व्यक्ति सबका स्वामी होगा, चाहे वे किसी भी कुल में जन्मा हो। जो बलवान होगा वो सबका स्वामी होगा। धोखा और पाखंड अपने चरम पर होगा। कलयुग में जो व्यक्ति झूठ बोलेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य मशीनी उपकरण की पूजा करेंगे, उन्हें भगवान से भी ऊपर समझा जाएगा। व्रत और उपवास के नियम टूटेंगे। लोग व्रत, उपवास, दान अपने विचार के अनुसार करेंगे। कोई विधि विधान का पालन नहीं करेगा। धन का दिखावा बढ़ेगा। थोड़े से धन को प्राप्त कर लोग गर्व करेंगे। मनुष्य धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए करेगा और स्वयं को धनवान दिखावे में लगा रहेगा। जो व्यक्ति धनहीन होगा उसकी पत्नी उसे त्याग देगी। धनवान संगीत व्यक्ति स्त्रियों का स्वामी बन जाएगा। कलयुग में गाय का सम्मान घटेगा। गाय का पालन केवल दूध के लिए होगा, उसकी सेवा पूजा नहीं करेगा। मनुष्य का सारा ध्यान धन कमाने के लिए होगा। धन और धर्म के लिए कोई भी रुचि नहीं होगी। स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी और धर्म शास्त्रों की अवहेलना करेंगी। वो अपने पति सास ससुर की सम्मान नहीं करेंगी। वो अपने परिवार की विघटन करेंगी। लोग अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ेंगे। वृद्धजनों की सेवा करना भूल जाएंगे। संयम का अभाव बढ़ेगा। लोग बिना स्नान किए भोजन करना, अग्निदेव और अतिथि का सम्मान न करना आम हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा, रोग, योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में लोग कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होंगे। अनाज और फल उत्पन्न नहीं होंगे। कम उम्र में महिलाएं गर्भवती होंगी। इस प्रकार ग्रंथों में कलयुग का भयावह वर्णन किया है।
क्या आपको लगता है कि कुछ बातें आज के समय में सत्य हो रही हैं? लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। जब महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने इन्हीं आशंकाओं से व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया, तब एक और भयावह सत्य सामने आया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगीं। द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उन सभी का नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा इतना साहस नहीं कर सकता कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का विचार भी करें। लेकिन मेरा चिंतन किसी बाहरी शत्रु के बारे में नहीं है। भीम जो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की हर चिंता को साझा करते थे, बोले तो फिर क्या बात है? बड़े भैया, आपकी चिंता देखकर हमारे मन में भी अनिश्चितता और भय उत्पन्न हो रहा है। कृपया हमें शीघ्र ही बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम सत्य कह रहे हो। एक भयंकर संकट सचमुच आने वाला है। संगीतमय कलयुग के आगमन के विषय में सोचकर चिंतित हूं। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या हश्र होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि अब हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्त कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बातों से सहमति प्रकट की। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे अधिक ज्ञानी और भविष्यवेता है। हमें शीघ्र ही उनके पास चलना चाहिए। भीम ने भी उत्सुकता से कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार से विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वो किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या अनुभव करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाके कुछ विचित्र और अद्भुत चीजें देखनी होंगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशा में भयंकर वन स्थित है। आप उन जंगलों में जाकर देखो। अगर आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चल रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें।
सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के 2 शुंड हैं। वो हाथी अपने दोनों शुंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचें लिखी हुई थीं। वो पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन ये दृश्य देखकर सोचने लगे, ये कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर ये पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वो मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हरिष्ठ थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, ये कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। ये दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि ये अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और ये समझने का प्रयास किया और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष हो गए हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी से एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। वो शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक देती है, लेकिन जब वो एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वो स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ये छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वो सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। ये दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छांट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वो पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धना और संपन्न होंगे।
वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। ये युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़क हुई नीचे आ रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वो शिला स्थिर हो गई। ये दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वो पतन के मार्ग से बच सकता है। हरिनाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय ले तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। दर्शकों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। गरुड़ पुराण में भी कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के संकेत बताए हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दहकदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसके अंत के समय कौन से संकेत दिखाई देंगे? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखकर उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग का अंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी होगा। जब पृथ्वी पर यह संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बताया कि कलयुग के अंत समय में मानव जीवन की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि मानव का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाएगा। जब मनुष्य मात्र 12 वर्ष का होगा तभी उसके बाल सफेद हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। यह स्थिति समाज में एक अस्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम संतान को जन्म देंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होंगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्रियां कहीं दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वो हरिश्चंद्र जिसने सत्य के लिए अपने परिवार और अंत में खुद का बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में कलयुग के 3 पैर थे। इस समय पाप थोड़ा बहुत होता था। इस युग में विष्णु के वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर सीता को छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे लोग पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते उतने पुण्य भी हो जाते थे। इसी युग में संगीत महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। इसमें श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। अब काली काल चल रहा है, यानी कलयुग, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है। पुण्य ना के बराबर वर्तमान में देखा जा रहा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अब तो इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वो उसका भी प्रचार इस तरह करता है जैसे उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो। इस युग में यज्ञों की पूजा नहीं, अपमान किया जाएगा।
पुराणों में लिखा है जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कलयुग में लोग अपनी तुच्छ बुद्धि को साक्षात समझकर मूर्ख लोग ईश्वर और पुराणों धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाएंगे। सभी वेदों और पुराणों को त्याग दिया जाएगा। जब सभी वेदों को त्याग दिया जाएगा, संस्कार शून्यता फैलेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर आग बबूला हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कलयुग में मनुष्य का आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। गरुड़ जी के पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे, कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे, तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति पाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे और मां पृथ्वी की रक्षा के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी देवताओं की व्यथा सुनकर समझ जाएंगे कि अब समय आ गया है जब पालनहार भगवान विष्णु को पुकारना होगा। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु के पास जाएंगे। वहां सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, उनकी वंदना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे जगत के स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे पालनकर्ता, पृथ्वी पर अब धर्म का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया है। कलयुग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। कृपया आप अवतार धारण करके धर्म की पुनः स्थापना कीजिए और माता पृथ्वी का भार हरण कीजिए। देवताओं की करुण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने अपने कमल नयनों को खोला और दिव्य वाणी में कहा, हे देवगणों, मैं आपकी व्यथा समझता हूं। कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए मैं शीघ्र ही पुनः अवतार धारण करूंगा। मैं सल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक धर्मात्मा ब्राह्मण के यहां उनकी सुशील पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। ये मेरा 10वां अवतार होगा, जिसे संसार कल्कि अवतार के नाम से जानेगा। मैं अधर्म का नाश करूंगा और सत्य न्याय तथा धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु का यह आश्वासन पाकर समस्त देवतागण आश्वस्त हुए और अपने लोकों को लौट गए। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देवताओं से किया हुआ वचन पूरा करने का समय आया, तब उन्होंने धरती पर जन्म लेने का निश्चय किया। उस समय संभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक विद्वान, वेदों के ज्ञाता और धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुमति बहुत ही पवित्र, पतिव्रता और धर्म का पालन करने वाली महिला थी। एक शुभ और दिव्य रात में भगवान विष्णु ने सुमति के गर्भ में अवतार लेने का संकल्प किया। जैसे ही भगवान ने सुमति के गर्भ में प्रवेश किया, पूरे संभल ग्राम में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्व मधुर भजन और मंगल गीत गाने लगे। पूरी प्रकृति खुशी और उत्साह से भर उठी। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पवित्र दिन सूर्योदय के समय भगवान विष्णु ने कल्कि रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के समय आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। माता गंगा दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और नवजात बालक का पवित्र अभिषेक किया। भगवान के जन्म के साथ ही संभल ग्राम में चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। हर जगह धर्म और सदाचार की बातें होने लगी। बालक कल्कि का शरीर तेज और दिव्य आभा से चमक रहा था। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उनके चेहरे से अलौकिक तेज दिखाई देता था। विष्णुयश और सुमति समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य अवतार है। भगवान कल्कि के बाल रूप के दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेदव्यास और अश्वत्थामा साधारण भिक्षुक का वेश धारण करके संभल ग्राम पहुंचे।